आज अपन बात करेंगे कि मेरे शूट पे मैंने क्या क्या चीज़ें अच्छी की, मेरे गुड पॉइंट्स और मेरे बैड पॉइंट्स, और मेरे को कैसे ये रोल मिला। तो शुरू करते हैं, ठीक है। तो अभी सबसे पहले अपन लोग बात करते हैं मेरे गुड पॉइंट्स की। अब जो फर्स्ट रहा वो था मेरा कॉन्फिडेंस। वहाँ मेरा कॉन्फिडेंस काफ़ी अच्छा था। मतलब कई लोगों को तो ये पता ही नहीं लग पा रहा था कि मेरा ये फर्स्ट शूट है। तो ये बात हमेशा याद रखना, आप कॉन्फिडेंट दिखोगे ना तो लोग बात भी आपसे अच्छे से करते हैं। उनको लगता है हाँ इस बंदे को काम आता है, ये चीज़ हो जाती है। तो लोगों को लग रहा था कि हाँ मैं थोड़ा सा ट्रेंड हूँ। और ये बात सबसे अच्छी जो मुझे अपने बारे में लगी वो यही थी कि मैं कॉन्फिडेंट था पूरे टाइम। सेकंड जो रहा वो था रिलेशन। जो मेरे को एक्टर्स के साथ, मेरे डायरेक्टर, मेरे कास्टिंग डायरेक्टर, इन लोगों, कास्टिंग डायरेक्टर क्या, असिस्टेंट डायरेक्टर और कास्टिंग डायरेक्टर के साथ भी मेरे क्या जो रिलेशन था वो अच्छा था। मतलब कि अच्छे का मतलब मैं जब उनसे बात करता था अच्छे से करना, और मतलब वो कभी कभी बीच में मजाक भी कर लेते थे मेरे साथ। तो एक अपना रिलेशन जो है वो अच्छे से बना के रखो, कि सबसे नॉर्मली बात करना। कोई एकदम ऐसे यूनी कि जैसे कुछ भी आप ऐसे करते हैं ना, कई लोग होते हैं कि नहीं मेरे को ऐसे नहीं करूँगा, मैं तो अपनी मर्जी का मालिक हूँ। तो वो उनकी बातें सुनना, तो एक रिलेशन अच्छा बना के रखो, सबसे बातें करते रहो, है ना। ये मेरा एक अच्छी बात रही। मैंने बिना बेझिझक मैं सबसे बात करता था। मैं अपने जो माइक दादा होते हैं और जो भी लोग होते हैं ना लाइट्स वाले, मैं उन सब से बात करता था। मैं जाके पूछने लग जाता था कि भाई ये माइक में रिकॉर्ड कैसे होता है, ये मेरे को बता दो। मैं सबसे जाके पूछते रहता। तो अपना थर्ड पॉइंट यही है कि मैंने वहाँ जाके ना सीखने की कोशिश की चीज़ें, क्योंकि मेरा फर्स्ट शूट था। मेरे को बिल्कुल मतलब बहुत ज़्यादा कुछ पता नहीं था शूट के बारे में। तो मैं जाके लोगों से पूछते रहता था कि अच्छा ये ऐसे लाइटिंग होती है। मैं सीखता था वहाँ पे लोगों को देख के। और एक चीज़ अपनी बनी रहनी चाहिए जो कि है ऑब्जर्वेशन। वहाँ पे भी मैं ऑब्जर्वेशन कर रहा था कि हाँ ये लोग ऐसे रहते हैं, ये ऐसे करते हैं। डायरेक्टर एकदम अलग कोशिश करता है कि वो उसका एक अलग दर्जा रहे। मतलब हाँ सबका अपना अलग अलग कैरेक्टर रहता है। तो ये सब भी मैं ध्यान दे रहा था वहाँ, ऑब्जर्वेशन। ठीक है, तो अपने ये 3 पॉइंट्स हो गए। चौथा अगर ऑब्जर्वेशन ले तो चौथा ऑब्जर्वेशन हो जाता है। अब 5वें पॉइंट की बात करते हैं, जो कि था मेरे को ये सब कुछ चीज़ ज़रूरी थी कि अपन चीज़ें सीखें और ये सब, है ना, लोगों से बात करें। लेकिन आपकी फ़र्स्ट प्रायोरिटी यही होनी चाहिए कि आप अपने कैरेक्टर पे ध्यान दें और अपने एक्ट पे ज़्यादा ध्यान दें, मतलब, है ना। तो ये एक चीज़ सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, जो मतलब मैंने ध्यान दिया। मैं और भी लोगों से बात कर रहा था, लेकिन जिस टाइम पे रिहर्सल और उससे पहले का जो टाइम रहता था ना खाली, उसमें मैं अपने कैरेक्टर पे ध्यान देता था, अपने डायलॉग्स पे, कि गलती ना हो बीच में, है ना। एक और चीज़ जो मतलब मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जो आप लोगों को ध्यान रखनी चाहिए, कि वहाँ जाके ना अपन लोग को ये नहीं सोचना चाहिए कि भाई यार आज तो भाई कुछ अलग हो रहा है। क्योंकि मोस्टली टाइम मतलब मैंने देखा है फर्स्ट शूट पे है ना, लोग थोड़ा सा कम बोलते हैं, थोड़ा सा एकदम शांत, एकदम चुप, है ना। ऑडिशन में भी कई लोग एकदम डरे डरे से रहते हैं, मैंने कहीं जगह देखा है। तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। देखो मैं जाके वहाँ पे क्या करता था वहाँ एक कुर्सी पे जाके बैठ जाता था और इधर उधर लोगों से बात करते रहता था। और मस्त एकदम आई जैसे तो घर में ही बैठा हूँ, हीरो बन के एकदम राजा बाबू ऐसे। मतलब ऐसे रहोगे ना तो खुद भी एक वो रहता है मन में कि हाँ बस मैं मतलब झिझक सी नहीं होती, शाय फील नहीं होता। तो एकदम खुल के रहना चाहिए। अच्छा, हमको सिखा रिया है ना। ये मेरे कुछ गुड पॉइंट्स थे, पता नहीं रह गए हों कुछ। तो अब अपन बात करते हैं मेरे बैड पॉइंट्स की। तो अब बैड पॉइंट्स में मेरे सबसे फर्स्ट आता है कि कभी कभी ना मैं लोगों से पूछ के, अब देखो माइक दादा अपना काम करते हैं और जितने भी लोग हैं सब अपना काम कर रहे हैं, मैं जाके उनसे पूछता था ना, तो कभी कभी वो लोग इरिटेट हो जाते थे। ऑब्वियसली यार वो अपना काम कर रहे हैं, कोई आके पूछेगा अच्छा ये ऐसे होता है क्या, ओ अच्छा वाओ नाइस गुड बढ़िया कर रहे हो। तो वो क्या है, सामने वाले को कभी कभी गुस्सा आ जाता है। अब नॉर्मल जैसे स्टार्ट हुआ है शूट तब तो ठीक है ना, वो लोग बोर नहीं हुए। लेकिन जब सुबह से शाम तक शूट चले जा रहा है और तुम जाते हो रात को उनसे पूछते हो ये सब बातें, तो वो वैसे ही दिमाग ख़राब, और उसके चक्कर में कभी कभी वो लोग को गुस्सा आ जाता है। तो ये चीज़ मैंने गलती की थी, मैं कभी कभी ऐसे कर देता था।
तो ये चीज़ पे ध्यान रखना हमेशा, है ना। मेरे को कई को एक्टर्स ने भी मेरे ऐसे बोला कि ऐसे तुम जाके इतना बातें मतलब पूछा मत करो इतना, कभी कभी इरिटेट हो जाता है सामने वाला। अब जो मेरा सेकंड, जो मेरी सबसे गंदी बात लगी मुझे वो ये थी कि मैंने ना मेरे शूट से पहले ना स्क्रिप्ट नहीं पढ़ी। और ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि तुम अपने शूट से पहले 1-2 बार 3-4 बार मतलब अपना स्क्रिप्ट को पढ़ लो। एक तो वो इतनी छोटी स्क्रिप्ट थी शॉर्ट फिल्म की, है ना, वो भी नहीं पढ़ी मेरा। मतलब जितना शूट होने वाला है उससे एक सीन पहले का और उसके एक सीन बाद का तो कम से कम तुम्हारे को पढ़ा हुआ होना चाहिए, है ना। लेकिन मैंने फर्स्ट शूट जो था ना मेरा, उसमें मैंने बहुत अच्छे से स्क्रिप्ट पढ़ी थी, लेकिन जब सेकंड शूट था तब मेरे हो गया था ओवर कॉन्फिडेंस, क्योंकि मेरे फर्स्ट शूट पे मैंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया था, किसी ने गलती भी नहीं निकाली थी। लेकिन सेकंड शूट पे मैं थोड़ा सा क्या है ओवर कॉन्फिडेंस हो गया, मैंने अपना स्क्रिप्ट नहीं पढ़ी। तो ये चीज़ हमेशा ध्यान रखना कि कॉन्फिडेंट हो तुम, लेकिन ओवर भी नहीं, है ना। तो मतलब हाँ मैं हुआ, लेकिन मैंने अपनी बात से सीखा, तो सीखना इज़ गुड, है ना, गलती सबसे होती है। अब एक और जो मुझसे गलती हुई थी वो ये थी कि लास्ट में ना मेरी एक लंबी सी एक स्पीच थी, है ना। अब एक तो मैं ना मोनोलॉग्स में इतना अच्छा हूँ, मेरे को जल्दी से याद हो जाते हैं, लेकिन उस टाइम पे मेरे को मतलब वो स्पीच कम से कम 4-5 पैराग्राफ की थी और वो मेरे को हो ही नहीं रही थी मुझसे। मतलब मेरे को वो बोलते हैं कि तुम एक एक पैरा कर लो, मुझसे एक एक पैरा भी नहीं हो रहा था, समझो। क्योंकि देखो वो मैं सुबह 12 बजे वहाँ पे गया था और रात को 12 बजे वो शूट हो रही थी। तो सुबह से एक तो मेरा मेन लीड मेरे को एक सेकंड नहीं छोड़ा, मतलब पूरा टाइम मतलब मैं वही कर रहा था अपना, है ना, इधर से उधर शूट में बिजी था। और एक तो मैं थक गया, ऊपर से मैंने ओवर कॉन्फिडेंस, तुम लोग को बताया पहले, मैंने स्क्रिप्ट ही नहीं पढ़ी। मैं एकदम यार, मेरे को स्क्रिप्ट पूरी पता थी, लेकिन तुम्हारे को थोड़े डायलॉग्स याद होने चाहिए पहले से, मैंने वो सब किया नहीं। तो ये बहुत बड़ी गलती की थी मैंने अपना मोनोलॉग को, मतलब उसी टाइम पे तुम किसी मोनोलॉग को देखोगे और 5 मिनट में तुम परफॉर्म करोगे तो गलती तो होगी। और देखो मेरी गलती है, मैंने ना पहले नहीं पढ़ा, मैंने याद नहीं किया। तो ये चीज़ पे हमेशा ध्यान रखना, है ना, पहले से स्क्रिप्ट पढ़ के रखो। इस चक्कर में मेरी पूरी लास्ट स्पीच अजीब सी हुई होगी, हो तो गई थी लास्ट में, एंड में कर दी थी, पता नहीं कैसे की। लेकिन हाँ ये हो जाता है यार, पता नहीं कभी कभी ऐसा हो जाता है। मेरे को एक्टर्स ने मुझे बोला कोई बात नहीं, ऐसा सबके साथ होता है, कभी कभी क्या है ना, अपन ओवर स्ट्रेस्ड हो जाते हैं ना, तो अपन गलतियाँ करते हैं, तो कोई बात नहीं, उससे उस चीज़ को भूल जाओ। मुझे याद करके गुस्सा आता है क्या किया मैंने, है ना। अब एक और जो मेरी सबसे बड़ी गलती रही वो ये थी कि मैंने वहाँ जाके कोई वीडियो रिकॉर्ड नहीं किया, सिर्फ एक वीडियो रिकॉर्ड किया जो कि मैं आप लोगों को दिखा दूंगा, देखो यहाँ पे। तो देखा वीडियो, ये मतलब ये थोड़ा बहुत एक छोटा सा मैंने क्लिप दिखाई है कि हाँ ऐसा ऐसा कुछ एक ऐसा भी सीन आएगा, है ना। अब अपन बात करते हैं कि मेरे को ये रोल कैसे मिला। तो मैंने बहुत दिनों पहले कोई है ना एक ऑडिशन देने गया था मैं, है ना। वहाँ पे मेरी कोई रिक्वायरमेंट नहीं थी, लेकिन उनने बोला कि अगर तुम्हारे को कोई अपना इंट्रो देना है तो तुम दे सकते हो। लेकिन अब वो इंट्रो में मैं 3 घंटे तक वहाँ खड़ा रहा और घर पे कुछ काम था मेरे को, है ना। अब मैं खड़ा रहा, मैं देखा यार हो जाएगा, लेकिन आया ही नहीं। तो मैं देखा अब छोड़ो यार, कल मैं अगले दिन भी नहीं गया, फिर मैं छोड़ो यार घर पे चलते हैं। मैं घर गया और फिर पता नहीं कैसे उनने मेरे नंबर ले लिए थे। जब मैं अंदर गया था ना तो उन लोगों ने मेरे नंबर नोट कर लिए थे, अब उनके पास मेरे नंबर थे। अब उनने मेरे को एक व्हाट्सएप ग्रुप में पता नहीं कभी ऐड किया कुछ दिन पहले, और मेरे को बोला कि तुम्हारा ये है ऑडिशन देना है तुम्हें ऑनलाइन, और मैंने दे दिया ऑनलाइन ऑडिशन। फिर मेरे को मीटिंग में बुलाया 2-4 डायरेक्टर के साथ, है ना, डायरेक्टर के साथ, असिस्टेंट डायरेक्टर के साथ, मेरे को 2-4 बार मीटिंग में बुलाया। फिर बाद में बोला कि तुम सेलेक्टेड हो, फाइनल हो चुके हो। फिर एक दिन मेरे को लुक टेस्ट के लिए और मतलब ऑडिशन एक और सामने, है ना, फेस टू फेस ऑडिशन के लिए बुलाया। तो मतलब मैं सेलेक्ट हो गया था। फिर बाद में शूट वूट हुआ और ख़त्म कहानी। तो
कैसा लगा वीडियो कमेंट सेक्शन में बताना। और मतलब कई मैंने पॉइंट्स शायद छोड़ दिए होंगे, कई मतलब मैंने बैड पॉइंट्स या गुड पॉइंट्स नहीं बताए होंगे। और अगर आप लोग को और भी कुछ पूछना है तो मेरे को कमेंट में बता देना, मैं बता दूंगा कमेंट के अंदर ही, है ना। तो लाइक कर देना वीडियो को अगर अच्छा लगा हो तो, और सब्सक्राइब कर देना। और चलते हैं, बाय बाय, टेक केयर।